से गद्दी से गिरा और गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गया। निष्प्राण होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो ब्राह्मणों का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन फिर विचार करने लगे अब राजा कौन बनेगा। जो था उसको भी मार दिया। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो राजा तो हम नहीं बनेंगे, क्योंकि राजनीति हमारा धर्म नहीं है, हम राजनीति नहीं करेंगे। राज सत्ता पर शासन करना हमारा धर्म है, उसे न्याय देना, उसे दिशा देना धर्मतंत्र का काम है। राजनीति सत्ता को दिशा देना धर्मतंत्र का काम है, यह नहीं कि हम ही नेता बन जाए। अगर हम अपने काम पर डटे रहेंगे तो अनेकों नेता हम पैदा कर देंगे, और हम ही नेता बनने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हजारों गाली खाएंगे और नेतागिरी भी नहीं चलेगी। इसलिए स्वधर्म का पालन अगर ब्राह्मण करते रहेंगे तो सारे नेता, सारे राजनीति जो राजतंत्र है उसका दिशा निर्देश हमसे ही होगा। तो हम दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन राजा हम नहीं बन सकते। तो क्या करें? बोले अब इसी के शरीर का मंथन किया जाए। तो राजा वेन के शरीर का मंथन हुआ, और मंथन करने के परिणाम स्वरूप एक पुरुष प्रकट हुआ। निश्चित माने उधर बैठ, ऐसी मान्यता है। निषाद की उत्पत्ति वहां से हो गई। पुनः मंथन शुरू हुआ। अब की बार मंथन शुरू हुआ तो उसके शरीर से दिव्य तेज पुंज आभा प्रभा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, और वह प्रकाश पुंज देखते देखते चतुर्भुज रूप में हो गया। शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से विभूषित भगवान श्रीमद नारायण पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की। जब सब लोगों ने देखा कि ये तो भगवान है, और ये इनके जो लक्षण है शंख चक्र गदा आदि, ये भगवान के सारे जो है आयुध हैं, इन सभी सर्वायुध से संपन्न ये तो भगवान है। तो प्रजा स्तुति करने लगी। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विनयस्ततानातन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रयोर्मये। नमः परस्मै पुरुषाय, हे परम पुरुष विराट पुरुष, हे मायापति प्रभु, आपको हम सबका प्रणाम, आपकी जय हो जय हो। जब जय जयकार करने लगे तो पृथु महाराज ने कहा हमारी जय जयकार मत करो झूठे। क्यों? बोले हमने कुछ काम नहीं किया, अब भी हम प्रकट हुए, तुम लोगों ने राज तिलक कर दिया, हम गद्दी पर बैठ गए, काम तो कुछ हमने किया नहीं, फिर जिंदाबाद किस बात के। अब कुछ पद मिल जाए, कुछ 2, 4, 5 साल काम करें, अस्पताल बनावे, पुल बनावे, लोगों की समस्या हल हो, तब तो जिंदाबाद ठीक है। और काम कुछ किया नहीं, फूलों की माला लाद दिया, जिंदाबाद के नारा से हौसला बुलंद कर दिया, तो फिर काम कैसे होगा? पृथु महाराज कहते हैं हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए झूठे जिंदाबाद मत करो। तो प्रजा ने हाथ जोड़ करके कहा कोई काम नहीं किया तो काम करिए। क्या काम करे? बोले महाराज सारी प्रजा अन्न के बिना मर रही है। इस रत्न गर्भा पृथ्वी ने सारे रत्नों को आत्मसात कर लिया है। जितने रत्न इस धरती में आपको सोना चांदी अभ्र कोयला जस्ता तांबा पीतल बिजली लकड़ी, ये कपड़े वगैरह भी, ये भी कहीं कपास उपास किसी न किसी तरह से कपड़े रेशम, जितने चीज आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये फल पेड़ पौधे, ये सारे रत्नों को जो है पृथ्वी ही प्रदान करती है। इसलिए पृथ्वी का नाम रत्न गर्भा है, वसुधा का नाम। इसने सारे रत्नों को खींच लिया है। पानी बड़े मुश्किल से मिल रहा है, कुछ दिन के बाद जल भी समाप्त होने वाला है। प्रजा अन्न के बिना मर रही है।
इसलिए महाराज काम करिए, तब हम लोग जिंदाबाद बोलेंगे। अच्छा ये बात है, बोले हाँ। तो धनुष पर बाण लेकर के पहुंचे और धरती मैया की तरफ धनुष पर बाण चढ़ाकर चुनौती दिया। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखी, हे वसुदेव मैं तेरा वध कर दूंगा। क्यों? मक्षासन परान्मुखी, मेरे प्रजा को तूने अन्न से विमुख कर दिया है, अन्न बिना ये मर रहे हैं सब। और वसुदेव तेरा ये काम है, एक दाना लेकर उसे 1000 दाना में बदले में देना। तो सारे रत्नों को खींच लिया, मेरी प्रजा अन्न के बिना मर रही है। तब धरती मैया गौ के रूप में प्रकट हो गई। प्रकट होकर के पृथु महाराज के सामने आ गई और उनको प्रणाम करके बहुत बढ़िया स्तुति करने लगी। सर्गादियोश्चा नूर्णाधिशक्ति भी द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्म भी तस्मै समुन्नत निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय भेद से। क्या कर रही है? हे प्रभु, असुरों के अत्याचारों से सताई जाती हूं। जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, बड़े बड़े राक्षसों के अत्याचारों से संतप्त होती हूं, तो मैं आपके शरण में आती हूं, आप मेरी रक्षा करते हैं। और आप ही धनुष बाण लेकर खड़े हो गए हैं मारने के लिए, तो अब मैं किसकी शरण में जाऊंगा? इसलिए मैं आपके सामने प्रयुक्त हूं, मेरा वध कर दीजिए। जब विनम्रता पूर्ण वाणी पृथु भगवान ने सुना तो धरती मैया से पूछा कि आखिर ये न्याय में विषमता क्यों है? जो न्याय है तुम्हारा, तो ये विषम न्याय क्यों है? हमारी प्रजा अन्न के बिना क्यों भूख मर रही है, तुम अन्न क्यों नहीं देते? धरती मैया ने कहा, इसका उत्तर आप जानते हैं, आपकी ही आज्ञा है महाराज। आप इस रूप में अवतार लिए हैं, भगवान नारायण की ही आज्ञा है, जिसके आप अंशावतार हैं, कि जब इस धराधाम पर धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी तो सारे प्रकार के सुख समृद्धि संगठन और समता बुद्धि विकास घर परिवार समाज में होता रहेगा। और जिस घर में धर्म की हानि होगी वहां विविध प्रकार के कलह क्लेश शुरू हो जाएंगे। धन की हानि होगी, जन की हानि होगी, सुमत की हानि होगी, संपत्ति की हानि होगी, नाना प्रकार से कष्ट उत्पन्न होने लगेंगे। तो क्या हमारे राज्य में अधर्म है? बोले महाराज है। आपके बाबा जी जो थे महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, तब तक कोई कमी नहीं आई। लेकिन राजा बेन हुआ और उसने बहुत अत्याचार किया। उसके अत्याचार और पाप के परिणाम स्वरूप मैंने एक एक करके सारे रत्नों को खींच लिया। मात्र जल मिल रहा है, वह भी मैं खींच लेती। इस प्रजा को एक दाना अन्न नहीं दूंगी, जल भी नहीं दूंगी। मैंने ऐसा निश्चय कर लिया था। अरे राम राम। अब पृथु महाराज बड़े चक्कर में पड़े, बड़े प्रेम से बड़े सद्भाव से धरती मैया को अपनी पुत्री सब कहकर संबोधित किया। पुत्री कह करके हाथ उसके ऊपर घुमाया। बेटी, हे पुत्री। पुत्री कहने से ही धरती मैया का एक नाम पृथ्वी पड़ गया। राजा पृथु ने पुत्री का संबंध बनाया। उस पृथु के पुत्री के कारण इस धरती मां का एक नाम पृथ्वी पड़ा। अब बताओ हम क्या करें? तब धरती मैया ने कहा, अब आपने ठीक बात कहा, अब आप धर्म करें, यज्ञ करें। चारों तरफ ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर गुरुकुल में शिक्षा देते हो, क्षत्रिय शासन के निसम शासन का धर्म चलाते हो, सब अपने अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार काम करें। बारिश होगी, अन्न होगा,
सोना चांदी अभ्र कोयला जस्ता तांबा पीतल फल तमाम विभिन्न प्रकार की औषधियों से भर दूंगी। तो तब जो है महाराज पृथु ने यज्ञ करना शुरू किया और देखते देखते 100 यज्ञ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उनकी यज्ञ में सारे देवता प्रकट होकर के आहुति लेने लगे। यज्ञ संपन्न हुई तब वहां पर स्वयं सनकादि ऋषि आए और बढ़िया जो है उपदेश दिया। उपदेश दे करके चलने लगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, चलने लगे। तब पृथु महाराज जैसे ये कथा सुन रही है ऐसे श्रोता बन के बैठे थे। वो ब्रह्म विद्या का दिव्य उपदेश सुनने के बाद पृथु महाराज खड़े हुए और कहने लगे कि महाराज आपने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है इसके बदले में हम आपको दक्षिणा क्या देंगे, कितनी दक्षिणा दे देंगे? तो सनकादि ऋषियों ने कहा राजन तुम दक्षिणा क्या दोगे? अगर देना है तो उचित मूल्य देना, ध्यान रहेगा। मैंने ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म विद्या तुम्हें बताई है और उस ब्रह्म विद्या का उचित मूल्य तुम देना। अगर देना होगा तब तो पृथु महाराज के होश उड़ गए। महाराज हम तो बात कह के फंस गए, अब ये जो अद्भुत ज्ञान हमको मिला है इसकी हम क्या कीमत करेंगे, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो बोले राजन बताओ तुम क्या दे रहे हो इसके बदले। तब वो एक एक करके लगे बताने। प्राणाधारा सुता ब्राह्मण गृहाश्च सपरीक्षदा राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। प्राणा मैं अपना प्राण तक दे सकता हूं। सरकार ने हंस रहे बात, हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिए उसके बदले में तुम्हारा प्राण ले ले। दारा सुता, दारा माने पत्नी, सुतादि माने बेटी बेटा नाती पोता सब आपके। बोले हम मूर्धरेत्रा ब्रह्मचारी हैं, हम तुम्हारे बेटी बेटा नाती पोता क्या करेंगे। गृहाश्च ये घर सब आपका, सब परीक्षदा सारा परिवार है आपका। बोले बस, बोले राज्यम मेरी राज्य संपदा सब आपको मैं दे रहा हूं। बलम शस्त्र बल धन बल जन बल जो भी बल मेरे पास है वह सब आपका हो जाए। बोले हो गया। बोले मही जितनी मेरी धरती है सारी पृथ्वी मैं आपको दे रहा हूं। बस कोसम सारा कोष खजाना मैं सब आपको दे रहा हूं। सनकादि ऋषि प्रसन्न नहीं। बोले राजन जब देना ही है तो बराबर कीमत देना। मैंने ब्रह्म ज्ञान सुनाया है, तुमने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है, ये कुछ भी नहीं है जो तुम गिना रहे हो, सब तुच्छ है उसके साथ। तब पृथु महाराज सोचे एक एक करके गिनाना ठीक नहीं है। अंतिम में समझ गए और बोल दिया राज्यम बलम महीकोशम इति सर्वम निवेदितम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इति सर्वम निवेदितम, यह जब कहा तो प्रसन्न हो गए। तात्पर्य क्या हुआ? इति सर्वम, सर्वम तात्पर्य मेरे पास जो कुछ भी है आज से सब तेरा हो गया। सर्वम अब मेरा कुछ भी नहीं है। अब मेरा क्या है? मैं तोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा 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 जहां तक है वो सब माया है और सारी माया ही सो दी जाती। सर्वम जो भी मेरा है आज से मेरा भाव और ये दृष्टि मेरे नेत्र से भाव से बुद्धि से समाप्त हो गया, सब तेरा है। बोले सही सही बोल रहे हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज एकदम।
बोले धन धाम बेटा बेटी कोष खजाना राज्य मही पृथ्वी सब मेरी, बोले सब आपका। और जो है सनकादिक ऋषि ने कहा ये बता तू किसका? बोले हम भी आपका। तो तू भी मेरा, तेरी ये सारी संपदा भी मेरी? बोले हाँ। तो बोले कुछ तेरा भी है? तो पृथु ने कहा तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। तो फिर तेरा क्या है? बोले एक तू है मेरा। ये राजा का सब कुछ तेरा, एक तू है मेरा। आप गुरुजी जो सनकादिक ऋषि थे बोले गुरुजी बस आप मेरे हैं, बाकी मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तू मेरा। और इसी दक्षिणा से सनकादिक ऋषि प्रसन्न, धन्य हो राजन, जो हमें चाहिए अब तुमने दिया। शिष्य भी ऐसा कि गुरु को सब कुछ सौंप देने में संकोच न करे, और गुरु भी ऐसा कि शिष्य का एक दाना लेने की कामना न रखे। सनकादिक ऋषि ने कहा तुमने दे दिया, मैंने पा लिया, एक काम करना। बोले क्या? ये भूलना मत, ये बेटा बेटी नाती पोता घर गृहस्थी जो भी तेरी माया है ये सब मेरी है। हाँ महाराज, ये भूलना मत, ये मेरा है और तू भी मेरा है। तो देख तू मेरा होकर के मेरी संपत्ति की रखवाली करना, बस यही जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूं। ये मेरी संपदा है और उस संपदा की रखवाली मेरा नौकर बन करके तू करना, तो तुझे कभी माया व्याप्त नहीं होगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर इसे तुमने अपना मान लिया तो अपराध हो जाएगा। ये भाव बना रहे कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया है इनका पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, घर गृहस्थी खेती बाड़ी करना। ये भगवान की संपदा है, इसको हरा भरा रखना है, इसका नुकसान नहीं होने देना है। लेकिन ये मेरा नहीं है, अपनापन उससे जोड़ लेना, यही बंधन का कारण है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से उपदेश दे करके चले गए। सूत जी और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं राजन ये उत्तानपाद के वंश का वर्णन है। महाराज प्रियव्रत हुए दूसरे पुत्र, वो भी बड़े धर्मात्मा राजा थे और बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार उनके मन में आया ये रात्रि होती क्यों, ये लोग यहीं पर बना रहे हैं अब पासे में है तो हमको तो ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक बार इनके मन में आया कि रात्रि क्यों होती है। रात्रि में विषयी पुरुष खर्राटे मारकर सोते हैं, समय बीत गई, आधी उम्र चली जाती है। मन में ऐसा विचार किया, देखिए आयु आपकी कितनी है, 100 वर्ष। 100 साल कोई जीता नहीं है, लेकिन मान लिया 100 साल, तो 100 वर्ष अगर आयु है तो उसमें आधा तो पहले ही निकाल दीजिए। रात किस काम की, आधा तो गई सोने में, आधी उम्र तो रात को सोने में निकल गई। 100 साल में आधा तो सोने में चला गया, खर्राटे मारकर निकल गया। कुछ बचपना निकल गया, कुछ बुढ़ापे में बिना बेकार का समय निकल जाएगा। तो ये विषयी जीव रात को खर्राटे मारकर सोकर आधी उम्र तो ऐसे पार कर देते हैं। ऐसा विचार किया और मन में संकल्प लिया कि हम रात होने ही नहीं देंगे, दिन ही दिन रहेगा। ज्योतिर्मयन रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनम करिष्यामि इति संकल्प, ऐसा संकल्प किया। रथेन ज्योतिर्मय रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, इस रात को भी मैं दिन कर दूंगा। इस भाव से एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। उस रथ पर विराजमान होकर के सूर्य की विपरीत दिशा में रथ लेकर के भ्रमण करने लगे। जैसे इधर सूर्यास्त हो रहा है तो इधर रथ लेकर प्रकट हो जाए। तो जब सूर्य इधर से रथ आ जाए तो फिर रात हो ही नहीं। उनके चलने से जो रथ के पहियों के निशान बने वही 7 समुद्र हुए, जो बीच में स्थान बचा वो द्वीप हो गए। कुछ दिन के बाद
ब्रह्मा जी आए मनु महाराज। अब मनु महाराज ने बड़ी फटकार लगाई, अरे राम राम, तुमने तो विधि का विधान ही पलट दिया। तू मेरा नाती है इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं। देख, भगवान की विधि का विधान को मत पलट। भगवान ने जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। प्रकृति के सारे नियम धर्म पूर्वक संचालित होने चाहिए, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना है। तुमने क्या सोच रखा रात बेकार है? बोले रात को खर्राटे मारते हैं विषयी पुरुष। बोले जहां विषयी पुरुष खर्राटे मारकर सोते हैं वहीं संयमी पुरुष रात को साधना भी करते हैं। सृष्टि में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, किसी में दोष नहीं है, उपयोग में दोष है। कोबरा के जहर से आदमी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसी जहर से बड़े बड़े भयंकर रोगों का इलाज भी होता है। इसलिए दोष किसी में नहीं है। ये सृष्टि का संतुलन बना रहे, भगवान संतुलन बनाते हैं और उन्होंने उनकी बड़ी वैज्ञानिक पद्धति सोच समझ करके बनाए। नहीं तो सूर्य थोड़ा सा और नीचे होता तो कोई पृथ्वी पर रह पाता, सब जलकर राख हो जाते। और सूर्य थोड़ा ऊपर खिसक जाए तो यहां बर्फ जम जाएगा। लेकिन भगवान की व्यवस्था कितना बढ़िया सृष्टि का संतुलन बना के रखे है, और तू भगवान की व्यवस्था में जो है दखलंदाजी करता है। बंद करिए अपना रथ। तब जो है वहीं पर प्रियव्रत महाराज ने वो रथ यात्रा बंद कर दिया। उनके पुत्र हुए आग्नेय और आग्नेय के पुत्र है राजा नाभि। ये भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। नाभि के कोई संतान नहीं, एक भी बेटा बेटी नहीं। विद्वानों ने कह दिया किसी प्रकार से बेटा नहीं होगा। एक ब्राह्मण को देखा जो वेद शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं था, बड़े निर्बल मन के ब्राह्मण थे। दरवाजे पर आए, महारानी ने बुलाया, बढ़िया चौक पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया, रेशमी वस्त्र से उनके पैर पोंछने लगे, दिव्य भोजन रसोई बनाकर प्रसाद पवाया और वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। डकार आई, पेट पे हाथ घुमाया, डकार लिया और डकार के साथ निकल गया। जाओ महाराज जी, आपको बेटा होगा। राजा रानी कहने लगे महाराज अपनी वचन मिथ्या मत करिए। सब विद्वानों ने कहा कि आपको कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण बड़ा बेचारे चक्कर पड़ गया कि बड़ी सेवा किया और हमारे मुंह से निकल गया। ब्राह्मण देवता चले गए, उन्हें नींद नहीं आई। नींद उन्हें भी नहीं आई और नींद भगवान को भी नहीं आई। भगवान भी बड़े चक्कर में पड़ गए कि ब्राह्मण के वचन वाणी कहीं निष्फल हो जाएगी तो हमारी बदनामी होगी। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसे बेटा दो। बोले कहीं भी नहीं है, इसके कहीं भी भाग्य में बेटा है ही नहीं है। तो कुछ काम कर सकते हो? बोले सृष्टि में ऐसा कोई विधान नहीं है महाराज, ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो हम तोड़कर काम करें। हम तो बनाए संविधान पर जो है नियम चलाते हैं, बनाने वाले कोई और है। ये संविधान हमारा बनाया हुआ नहीं है, हम तो पालन करते और करवाते हैं। इसलिए इसके प्रारब्ध में बेटा है ही नहीं है। तो बोले तुम्हारी सृष्टि में नहीं है? बोले ना। तो भगवान ने कहा ये बताओ मैं तुम्हारी सृष्टि में हूं कि तुम्हारी सृष्टि से बाहर हूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरी सृष्टि से बाहर हैं, क्योंकि भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से भगवान थोड़ी हुए। मैं आपसे हूं, आप मुझसे नहीं है, इसलिए आप मेरी सृष्टि से बाहर हैं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, अगर मैं तेरी सृष्टि से बाहर हूं तो तुम्हारे सृष्टि में बेटा नहीं है तो मैं ही बेटा बनने जा रहा हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सो वही नाभि के यहां भगवान ही अपने अंश के साथ ऋषभ देव महाराज जी के रूप में उनका प्रागट्य हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भी बड़े धर्म सम्राट राजा हुए। 100 अश्वमेध यज्ञ किया और 100 अश्वमेध जो यज्ञ कर लेता है वह इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। शतक्रतु, इंद्र का एक नाम शतक्रतु है, उसके पास बहुमत हो जाती है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि ये कभी भी दावा ठोक सकते हैं।
तो हमारा पद सुरक्षित रहे, इसलिए इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया। ये भी हमारे दामाद हो जाएंगे, हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी। जयंती का विवाह हुआ और जयंती से 100 पुत्र हुए, बड़े बड़े हो गए। एक दिन सभी पुत्रों को इन्होंने बुला लिया और मानव जीवन की गरिमा का बोध कराया कि देखो, भगवान ने मनुष्य का तन इसलिए थोड़ी दिया है कि हम खाए पिए विषय वस्तु में घूमे फिरे और ये कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए। ये सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, इसकी महिमा और गरिमा को समझो। क्या है? बोले भगवान की सेवा करो। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामन हते विडभुजान ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुतेदयस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, हे बच्चों, यावन्मयि वासुदेवे प्रीतिर, जब तक भगवान वासुदेव के चरण कमलों में प्रेम नहीं होगा, न मुच्यते देह योगेन तावत्। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। भगवान के चरण कमलों में प्रेम करो और धर्म को धारण करो, तभी भव से पार हो पाओगे। अगर देह का अभिमान है, बल का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, स्वजन संबंधियों का अभिमान है, तो मैं अभी से बताए देता हूं, ये सारे अभिमान चकनाचूर हो जाएंगे। ये एक भी काम में आने वाले नहीं है। अपने आप को पहले से संभाल लेना। न ज्ञान का अभिमान, न धन का अभिमान, न जन का, न बल का, न सौख्य का, न मित्र का, न सुहृद का, न संबंधियों का। ये सारे अभिमान भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं। यहां तक कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं फला चीज हूं, ये भी अभिमान है। कुछ लोग जब करते रहते हैं वो तत्व ज्ञान की बातें, सामान्य लोग भी शिवो हम, वाह सच्चिदानंदो हम, ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं माला में जप कर रहे हैं। क्या जप कर रहे? शिवो हम। कोई ऐसे निरंकारी हो, कुछ ऐसे बाबा घूमते रहते हैं, उनको ऐसा मंत्र दे देते हैं, शिवो हम सच्चिदानंदो हम। अरे दासानुदासो हम बन नहीं पाए, शिवो हम बन गए। ये भी अभिमान है। दास में ढंग से अभी तुम्हारा चित्त परिनिष्ठित नहीं हुआ, दासानुदासों में भी चित्त परिनिष्ठित नहीं हुआ। और शिवो हम सच्चिदानंदो हम, यह भी अभिमान ही है। इसीलिए ज्ञान बल देह धन सौख्य सुहृद परिवार सगे संबंधियों का अभिमान त्याग देना। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक भगवान वासुदेव के चरण कमल में सारे अभिमान त्याग कर प्रेम नहीं स्थापित कर देते हो, तब तक कल्याण नहीं है। किसी को जो है सत्य मत मानो, वही साथ लेगा, ये अपने दिल दिमाग से हटा दो। क्यों? गुरुर्न सस्यात्, सबसे ज्यादा पथप्रद मार्गदर्शन करने वाला गुरु होता है, लेकिन वह भी साथ नहीं देगा। जीवन भर मार्गदर्शन करेगा, लेकिन मरते समय वो क्या कर लेगा? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचयेद समुपेतु मृत्युम। जिस समय मृत्यु तुम्हारे सामने सन्निकट खड़ी हो जाएगी, यमराज के दूत मृत्यु का फांस तेरे गले में बांध कर खींचने लगेंगे, उसमें बोल कौन काम आएगा?
गुरु वो भी काम नहीं करेगा। गुरु भी कहेगा कि जीवन भर हमने कहा कि माला जपना, गुरु मंत्र दिया और गदह पचीसी में रह कभी माला जपे, अरे महाराज हमारा ये काम नहीं हो रहा है। वही गुरु मंत्र में ही निष्ठा पूर्वक अगर गुरु मंत्र ही जपते तो वही सिद्ध होकर वही तुम्हारा कल्याण कर देता, क्योंकि अदृढ़ हतो ज्ञान प्रमादेन हतो श्रुतम। और जिसे व्यग्र चित्तो हतो जप, और जब विश्वास नहीं है तो वह मंत्र भी काम नहीं करता। निष्ठा पूर्वक गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का भी जप नहीं किया। बहुत लोग तो मंत्र इसलिए नहीं लेते कि बहुत बंधन है, फंस जाएंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य तो देना है, बिना नहाए भोजन नहीं करना है, बस न। कौन से गृहस्थ गुरु मंत्र में कौन सा बाबा बैरागी बना रहा है, अरे मांस मछली मदिरा का सेवन न करो, गृहस्थ गुरु मंत्र लेकर के करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम मंत्र ले लेंगे तो फंस जाएंगे फिर। यानी अभी धर्म विरुद्ध आचरण करने के मैंने मन बना लिया है। तो देख, गुरु भी काम नहीं करेंगे। स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमोच्येद समुपेत मृत्युम। जब मृत्यु सामने आएगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। उस समय भगवान की भक्ति जो तुमने तप किया है, जो जप किया है, जो भगवान का ध्यान किया है, वही तेरा साथ देगा। इसलिए हे बेटो पुत्रों, मेरी इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से मान लेना। और यह कहकर ज्येष्ठ पुत्र भरत को सत्ता का भार सौंप दिया। बोले हमने तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर तपस्या कर। ऋषभ देव जी महाराज वहां से चले गए। घूमते रहे, कुछ दिन के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया, दिगंबर हो गए। दिगम अंबरम अस्य से दिगंबर, दिशाएं ही उनके वस्त्र हो गए। और ब्रह्म ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी जैसा आचरण करने लगे। वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे अपना समझ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहीं कहीं ऋषभ देव जी जहां लेटते बैठते वहीं मलमूत्र भी त्याग देते। मलमूत्र जहां त्यागते वहीं सो भी जाते बगल में। लेकिन ध्यान रहे, जहां मलमूत्र त्यागते वहां दुर्गंध नहीं होती। पुलिस्तुरु विसौगंध वायुस्तम देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं है। पुलिस्तुरु विसौगंध वायुस्तम देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। कितना देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। पुरुष सुगंध वायुस्तम देश 10 योजनम। जहां मलमूत्र त्याग करते वहां से 10 योजन दूर तक सुरभिम चकार, सुगंध ही होती थी। उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं होती थी, वहीं सो जाते थे। हे राजन, ऋषभदेव भगवान के इसी आचरण का अनुकरण एक अर्हण नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन धर्म का प्रागट्य हो गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं। ऋषभदेव भगवान के सामने 8 सिद्धियां मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई, लेकिन सबको ठुकरा दिया ऋषभदेव ने, किसी को वरण नहीं किया। 8 सिद्धियां हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। आज बहुत सिद्ध महात्मा घूम रहे हैं, इनको दुर्गा सिद्धि हो गई, किसी को कह रहे हनुमान जी सिद्ध हो गए, इनको काली की सिद्धि हो गई, इन्हें लक्ष्मी की सिद्धि कर लिया। अरे सिद्धियां तो 8 ही होती हैं। दुर्गा जी, हनुमान जी, काली जी कोई भूत प्रेत है जो तुमने पकड़ के जकड़ के बोतल में बंद कर लिया और जब जो चाहोगे तब दुर्गा जी से अपना हुक्म बजवाओगे, हनुमान जी को से जो चाहोगे वो करवाओगे? ये कोई बात है कि इनको ये सिद्धि हो गई है? सिद्धियां तो 8 ही है, अष्ट सिद्धि नवनीत, और 8 सिद्धि शास्त्रों में वर्णित है। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसत, बसत, सिद्धियां तो ये है। तो फिर ये कैसी सिद्धि है? इनको ये सिद्ध हो गया, इनको अरे कोई कहे भूत प्रेत को जगा लिया है तो वो बात थोड़ी समझ में आती है।
कि कहीं खोपड़ी उपड़ी कुछ लेके जगाया फगाया हो तंत्र विद्या से, वो उसको हम जानते भी नहीं, सुनते हैं कि ऐसा भी होता है, वो बात समझ में आती है। लेकिन दुर्गा सिद्धि हो गई, दुर्गा कोई चुड़ैल डाकिनी है, कोई भूतनी प्रेतनी जो तुमने पकड़कर बोतल में बंद कर रखा है, जब चाहोगे तब खोलोगे, ये कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धियां 8 ही हैं, अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम इसत बसत, ये 8 सिद्धियों से संपन्न हनुमान जी महाराज थे। और ये 8 सिद्धियां इनके सामने आकर प्रकट हो गई कि मेरा वरण करो। ऋषभ देव महाराज जी ने सबको ठुकरा दिया, सब मेरे सामने से जाओ, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, महाराज सिद्धियों के लिए लोग तो तरसते रहते हैं, और इनके सामने ये सारी सिद्धियां आई, फिर इन्होंने ठुकरा क्यों दिया? शुकदेव हंसने लगे, बोले राजन तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, सिद्धि आई कि प्रसिद्धि की कामना साथ में आती है। जैसे सिद्धि आई वैसे जीवन में प्रसिद्धि की कामना का जन्म हो जाता है, और प्रसिद्धि की कामना ने जन्म लिया कि समझो पतन शुरू। हमें प्रसिद्ध होना है, अगर यह मन में भाव आ गया तो वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना नहीं होगा, पीछे हटना हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ने लगे तो ज्यादा मीडिया उनके पीछे पड़ गई और लगी उनकी कमी ढूंढने लगे, समाचार में दिखाने, कुछ दिन के बाद वो जेल में चले गए। प्रसिद्ध होने की कामना आई कि मान लो पतन की ओर जाने का जन्म हो चुका है, इसलिए ऋषभ देव जानते थे कि सिद्धियां हमारा नुकसान करेंगी, हमें प्रसिद्ध थोड़ी होना है। इसलिए वह सारी सिद्धियों को ठुकरा दिया। इस तरह से भगवत भजन करते करते और अंत में भगवान के चरण कमल में उनका प्रेम हुआ और भगवत प्राप्ति हो गई ऋषभदेव भगवान। सत्ता का भाव भरत जी को, भरत जी बड़े धर्म सम्राट राजा थे, इन्होंने बढ़िया से शासन चलाया। अंत में चौथे पन में यह भी जंगल की ओर तपस्या करने गए। गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। ये गंडकी नदी पुलह आश्रम आजकल नेपाल में है, उसको शालिग्रामी गंगा भी कहते हैं। ये शालिग्राम जो शिला है, जो मूल है, असली शालिग्राम भगवान है, वो उसी शालिग्रामी गंगा से मिलते हैं, वहीं से ले आते हैं। अब ये तो दुकानों में भी चीनी मिट्टी के चमकीले चमकीले गोल गोल बना के रखे रहते हैं, लेकिन तत्वतः ये शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम तो वहीं मिलते हैं गंडकी नदी में, वहां जाना पड़ता है, वहां स्नान आदि करके भगवान का आवाहन करके उस गंडकी नदी में स्नान करें, तुलसी दल छोड़े और वह तुलसी दल जिस शिला पर गिर जाए वही शिला उठाकर ले आए, उसको अदली बदली न करें। ये शालिग्राम है। और हमें कहते हुए बड़ा अभिमान हो रहा है कि हमारे पास जो शालिग्राम भगवान है वहीं के हैं, और उन्हीं की जो है उपासना साधना ये दास करता है। तो वहीं पर रहने लगे। जड़ भरत जी बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात है कि एक गर्भिणी मृगी जो है जल पीने आई और उसका पीछा एक शेर ने किया। जो पीछे अपने शेर को देखा उस मृगी ने, हिरण ने, तो मृत्यु के भय से भयाक्रांत होकर के छलांग लगा दिया। उसका गर्भ बीच नदी में गिर पड़ा और वह नदी के उस पार जाकर गिरी और गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। वह मृग शावक जल में डूबने लगा तो भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। तुरंत छलांग लगा करके किसी तरह से मृग शावक को ले आए, उसको पोंछ पाछ के सही किया। और अब मन में ये भाव आने लगा कि इसका कौन है इस संसार में, मैया तो इसकी मर गई, अब मेरे अलावा कौन है इसका। अगर आज मैं न होता तो इसका क्या होता, इसलिए मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। यह मान करके ले आए और धीरे 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 इसको पाल पोष से कुछ बड़ा हो गया। अब तो वह सब कुछ सीख गया। इनके साथ स्नान करने जावे तो इनकी जो है कमंडल वंडल भी साथ में ले जावे, आवे बैठ के जप करने लगे तो कभी गोद में बैठ जाए, कभी चाटने लगे, कभी माला लेकर आवे, कभी आगे आगे चल दे, कभी पीछे पीछे। इतना संग उसकी जो है लीला देख देख करके उनमें इनको इतना प्रेम हो गया, इतना मोह हो गया कि अब तो रात दिन वही मृग ही उनके चिंतन में आने लगा।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो मोह माया घर गृहस्थी छोड़ करके आए वो मोह इस मृग से हो गया इनका। एक दिन मृगों का झुंड आया, अपने सजातियों को देखकर वो मृग झुंड में सम्मिलित होकर चला गया। अब भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई, रात भर नींद नहीं आई कि कहीं शेर खा लिया होगा, कहीं सियार ने उसका भक्षण कर लिया होगा, कहाँ गया। रात भर नींद नहीं आई, दिन भर नहाने जाए तो, पूजा में बैठे तो, होता तो गोद में बैठता। उसी का स्मरण करते करते इतना विरह व्याप्त हुआ कि मृग के चिंतन में ही भरत जी ने प्राण त्याग दिया। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। मृगा का चिंतन किया, अंति यामति सागति के सिद्धांत के अनुसार अगला जन्म उनका मृग योनि में हुआ। पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, इसलिए जल्दी जल्दी जो है अपना समय पूरा किया और घास वगैरह कुछ नहीं चढ़ते। पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, वह शरीर त्याग दिया और अब की बार तीसरा जन्म अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के हुआ। तो पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन गए कि कुछ जानते ही नहीं। सोचे कि हम कुछ जानकार बनेंगे तो संसार वाले हमको खींचते रहेंगे, इनके काम के रहेंगे, और जब बिना काम के रहेंगे तो कोई बिना काम वाले को पकड़ेगा ही नहीं। तो अज्ञानी बन गए, नाम पड़ गया जड़ भरत। 10 बेटे थे इनके पिताजी को, सबको पढ़ाया, कोई व्याकरण कोई ज्योतिष, सब पढ़ लिख कर आचार्य बन गए। और महाराज जी को कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। है तो सब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन ये प्रकट नहीं कर रहे। किसी से बात करें वाणी का अपराध न हो जाए, इसलिए पत्थर का टुकड़ा सदैव मुंह में भर के रखते थे कि बात न करना मिले। धीरे धीरे सबके विवाह हो गए, इनका कौन विवाह करे। सबकी पत्नियां आ गई, इनको देखकर जलन करने लगी, देखने और कहने लगी कि भाई इसको कौन भोजन कराएगा, कुछ काम धाम करता नहीं। भाइयों ने उपाय सोचा और जड़ भरत को ले गए खलिहान खेत में, वहीं पर बैठा दिए, बोले यहीं रहना, यहीं भोजन पहुंचा दिया करेंगे, घर में रहते हो तो कलह होती है। और देखना कोई चिड़िया वगैरह इसको ज्वार बाजरे इत्यादि जो खेती है इसको चुनने न पाए, जंगली जानवर से इस खेती की रक्षा करना। जड़ भरत ने कहा ठीक है, और घर में जाके प्रपंच होता है, यही हमको भोजन मिल जाएगा, यही भगवान का भजन करेंगे, घर जाने से फायदे क्या। जब कोई कामना ही नहीं है, इदानीम शून्य चित्तोस्मि, चित्त ही शून्य है, निष्काम है, तो फिर उसको चिंता ही किस बात की है। चाहे जहां रखो वहीं रह गए। कुछ देर बाद हजारों चिड़ियों का झुंड आया। जो आकाश मंडल की ओर दृष्टिपात किया, चिड़ियों का झुंड देखा तो ये तो ब्रह्मज्ञानी है, इनको सब में ब्रह्म दिखाई देता है। उन चिड़ियों में भी ब्रह्म का दर्शन होने लगा। सो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु इस दास से क्या अपराध हुआ, इस इतनी सुंदर खेती हमारी है, इसको छोड़कर आप कहां जा रहे हैं। आज हमारे खेत में आप लोग पधारो और यही भोग लगाओ। सारा झुंड उन्हीं की खेत में बैठ गया और देखते ही देखते पूरी खेती साफ कर दी। भाई लोग आए, जब यह देखा तो बड़े नाराज हुए और धक्का मारकर वहां से भी बाहर कर दिया, जाओ भाग यहां से। वहां से भी चल पड़े। रास्ते में एक जगह बैठे विचार कर रहे थे अब कहां जाए। इतने में कुछ डाकुओं का समूह वहां आया और महाराज जी को पकड़ लिया। एक काली का उपासक था कोई डाकू, उसे नर बलि की जरूरत थी। महाराज जी को पकड़ कर ले गया, बढ़िया खिलाया पिलाया, रात में स्नान आदि करा के दिव्य वस्त्र पहनाए। और ये महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वहां घर से बढ़िया सेवा तो यही हो रही है। मंदिर में ले जा करके जो माता के सामने सिर झुकाने को बोला और सिर झुकाया इन्होंने, सो तलवार निकाल लिया उन्होंने। बोले ये क्या है। बोले जो रात भर खाया पिया है वो फ्री के नहीं है, अब तुम्हारी बलि होगी। महाराज जी प्रसन्न हो गए
कि मरना तो है ही है, अगर ये शीश माता जी के चरण में चढ़ जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या है, चल मारो। जो तलवार लेके दौड़ा मारने के लिए, सहसो चाट शैव देव भद्रकाली, उसी मूर्त से साक्षात अष्टभुजी होकर भद्रकाली प्रकट हो गई। सहसो चाट शैव देवी भद्रकाली प्रकट हुई और उन अज्ञानियों के हाथ से तलवार खींच लिया और ब्रह्म ज्ञानी के सिर पर हाथ घुमाया, इनको अभय दिया और उन्हीं को काटकर उनकी बलि देवी ने ले लिया। अब तो इनका जो है विश्वास आस्था और पुष्ट हो गया। वहां से देवी को प्रणाम किए, चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन रास्ते में ये बैठे थे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, राजा रहुगण। वह बड़ा सत्संगी था, सत्संग करने जाता था पालकी में बैठकर। पालकी में बैठकर जा रहा था। शिविका उसको पालकी को कहते हैं। शिविका जो वाहक थे पालकी को ले जाने वाले, तो उसका एक जो वाहक है गोढ़ारह, या जैसे अपने यहाँ और अब जाति सूचक किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, एक विशेष लोगों कहते थे यही पालकी उठाते हैं, तो वो लगे हुए थे, या उसको सेवक कहिए, जो पालकी उठाने वाले सेवक थे, उनमें से एक कोई बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया। उनने राजा से कहा महाराज कैसे पालकी चले? तो राजा रघुगण ने कहा ये सारी प्रजा तो हमारी ही है, जो मिले उसे नियुक्त कर लो इसमें। भरत जी मिल गए, इन्हीं को पकड़कर पालकी में लगा लिया। अब भरत जी लेकर चलने लगे पालकी। जब पालकी लेकर चलेंगे तो जो रास्ते में चीटी चीटा दिखे तो ये उछल पड़े कि कहीं पैर न पड़ जाए। अभी विचार करिए कि पालकी लेकर जो चलने वाला व्यक्ति अगर उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति की कितनी दुर्दशा होगी। उसमें जो बांस भी लगा है वो खोपड़ी में टकराएगा, और ये उछल पड़ते जो देखते कि कहीं चीटी मटा दिख रहा है, पैर में ब्रह्म ज्ञानी है, ये कैसे तो संभाल के चलेंगे। नाराज होगा, हे गोढ़ारा साधु तिक्रमत कीमत विस्मुह्यते यानमिति। वहीं से बैठकर प्रणाम कर लिया गया वहीं। अच्छा चलिए, खूब मंगल हो भगवान पिता। बोल भगवत सर भगवान की जय। तो हे गोढ़ारा साधु तिक्रमत कीमत विस्मुह्यते यानमिति। ये विषमता कौन कर रहा है, विषम कदम कौन चल रहा है हमारे यान को लेकर के? तब और लोग नाराज, डर के मारे बोले महाराज क्षमा करें, हम लोग नहीं है, ये जो नया नया लगा है यही सब गड़बड़ी कर रहा है, सब काम यही गड़बड़ कर रहा है, इसे समझा दो। समझाया सब लोगों ने, फिर चले। फिर वही बात, कहीं रास्ते मेड़ में जा रहे हैं, अगर इधर कोई दिख गया जीव जंतु तो बिना बताए उधर घूम गए। तो जब उधर घूमेंगे तो पीछे वालों को तो पता नहीं है, कभी इधर चले जाए रास्ता छोड़कर, तो और नाराज हुआ। प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम दंडपाणी रिव। हे पागल, प्रमत्तस्य च ते करोम चिकित्सा। तू अपने आप को बड़ा समझदार समझता है तो समझ लेगा मुझे दवाई आता है करना। चुनौती दे रहा है राजा। चिकित्साम करोम, क्या चिकित्सा करो? बोले दंड पाणी रिव, तुझे भी दंड दूंगा तब तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। और लगा व्यंग करने कि देखने में इतना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, एक पालकी लेके चल नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो बड़े अपशब्द भी बोलने लगा, बहुत उठपटांग शब्द भी संबोधन करने लगा। तब जो है अब भरत जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करेगा। तब इन्होंने अपने मुंह से वो ढेला जो रखा था पत्थर का वो निकालकर बाहर फेंक दिया और बोलना प्रारंभ कर दिया। आज ही क्यों बोले? ये बोलते नहीं थे लेकिन आज बोले। बोलने का कारण क्या है? इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सारे भाव दिए हैं। पहली बात तो ये कि ब्राह्मण किसी का भार उठाता नहीं और उठाना भी नहीं चाहिए, और कदाचित किसी का भार उठा लिया है, अगर हाथ पकड़ लिया है तो बिना पार लगाए छोड़ना नहीं चाहिए।
दूसरी बात यह है कि जड़ भरत जी ने समझ लिया कि ये सत्संगी है, रोज कथा सुनने जाता है और फिर भी अज्ञान इससे ग्रसित है। अगर यह अज्ञान इसके ऊपर बना रहेगा तो सत्संग की महिमा खराब हो जाएगी। कैसा सत्संग करता, कैसी कथा सुना जब तुम्हें यही नहीं मालूम है? तो ये अज्ञान ग्रसित है। तो ये ज्ञान का जो आवरण है, इस आवरण को हमें भंग करना पड़ेगा और हमें बोलना ही पड़ेगा। इसलिए बोलना शुरू कर दिए। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समय स्यादि वीर भार गंतुर्यधे स्यादिगमध्यमध्वा पीवेति रासो न विदाम वरिष्ठ पीवेति रासो न विदाम प्रवाद। हे राजा, तुम किसको गाली दे रहे हो? कौन भार लेके चल रहा है? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा भार मैं लेके चल रहा हूं? अरे मूर्ख, तू कैसा सत्संग करता है? तीनों लोग 14 भुवन, अरे बड़े बड़े पेड़ पौधे पहाड़ नदियों का सारा भार त्रिलोकीनाथ के ऊपर है। सबका भार तो त्रिलोकीनाथ वहन कर रहे हैं। तो किसको तू गाली दे रहा है? हमको दे रहा है कि भगवान को दे रहा है? ये सारा भगवा भार तो भगवान के ऊपर है। और तो क्या बोल रहा है? मोटा पतला दुबला गाली दे रहा है हमको। तो गाली देकर हमको अपमानित करना चाहता है। लेकिन हे राजन, तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैं आत्मा राम हूं। देखो, मार देना, पीटना, गाली देना, अपमान करना, मान सम्मान, ये सब शरीर पर द्वंद्व घटित होते हैं राजन। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आत्मा राम बन गया है, आत्मा में जिसका चित्त पर निष्ठित है, उसके ऊपर मान सम्मान, ये सब दुनियादारी से संसार के जो द्वंद्व घटित होते हैं, जो जगत का जंजाल है, ये उस आत्मा राम वाले तत्व ज्ञानी पर उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं क्या जानूं तुम किसको कह रहे हो? आत्मा पर इसका कोई संबंध नहीं है और आत्मा पर इसका कोई द्वंद्व घटित नहीं होता है। और शरीर पर मेरा चित्त पर निष्ठित नहीं है। मैं शरीर हूं नहीं, इसकी मैं बुरा मानूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा पर ये द्वंद्व घटित नहीं होते हैं। और जहां पर यह द्वंद्व घटित होता है वहां मेरा चित्त पर निष्ठित नहीं है। मैं शरीर को मानता ही नहीं, तो नश्वर है। तो फिर तेरी ये बात तो व्यर्थ हो गई। तो किसको गाली दे रहा है? जब इस तरह से बात लगे करने, तब वह पालकी में बैठा हुआ राजा रघुगण, उसके तो होश उड़ गए। राम राम, हम इतने दूर सत्संग सुनने जाते थे और ये जंगल में घूमता हुआ सामान्य से व्यक्ति इतनी ऊंची बात कर गया। तुरंत पालकी से कूद पड़ा और पालकी से कूद पड़ा और आकर के देखा तो महाराज जी के कंधे में जनेऊ भी लटक रहे थे। अब तो और भय आक्रांत हुआ, भयभीत हो गया, डरने लगा। तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। कस्त्वम निगूढ़श्चर से द्विजाना, आप कौन है? कस्त्वम, निगूढ़, अपने को रहस्य में छुपा करके आपने रख लिया है। आप अपने जो ज्ञान है आपके अंदर, उसको छुपा कर निगूढ़ रहस्य में व्यक्ति के रूप में जो विचरण कर रहे हैं। कस्त्वम, कस्त्वम निगूढ़श्चर से द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूत कस्यापि कुवत्ययापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदति नोत सुख। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना, आप कौन हैं? कहीं दत्तात्रेय जी तो नहीं है आप? कहीं कपिल भगवान तो नहीं है आप? आपको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे से बड़ा अपराध हुआ। कहीं आप दत्तात्रेय, साक्षात दत्तात्रेय तो मेरे सामने नहीं आ गए महाराज? मैं पहचानता नहीं, दत्तात्रेय का नाम सुना है। अथवा कपिल भगवान तो नहीं है? कुछ नहीं बोले, जरवर बस देख रहे हैं। अब तो रोने लगा, बोला महाराज आप बताओ, मैं डर रहा हूं। कभी कहता है डर रहा हूं, कभी कहता है मुझे कोई डर नहीं है। यह भी डर ही है
जब कोई किसी के सामने ताल ठोक के कहे कि तुम क्या सोचते हो हम डर गए, हम तुम्हें डरते नहीं है, यह भी डर ही है। समझ लीजिए डर रहा है। जो डरता है वही कहता है कि हम डरते नहीं है। वो बोलता है हम नहीं डर रहे हैं। तुम कौन हो, बताते क्यों नहीं? देखो हम डरते नहीं, हमको डराओ मत, इसका मतलब डर रहा है। और लगा बोलने, ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रयक्ष शूलानयमस्य दंडात् न्यानर्क सोमानल वित्त पास्त्र संखे वृषम ब्रह्म कुलावमाना। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता। अच्छा, त्रयक्ष शूलान, शंकर जी के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता। यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता। भगवान के चक्र से भी मैं नहीं डरता। तो जड़ भरत कहने लगे तो फिर थर थर कांप क्यों रहा है? यहां तो न इंद्र का वज्र ही है, न शंकर का त्रिशूल, न चक्र, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, फिर तू डर क्यों रहा है? तब इसने बड़ी विनम्रता से कहा, न्यानर्क सोमानल वित्त पास्त्र संखे भृशम ब्रह्म कुलावमाना। ये आपके कंधे पर जो जनेऊ लटक रही है, इसी का डर है। श्रंखे भृशम ब्रह्म कुलावमाना। आप ब्राह्मण हैं, आपके कंधे पर ये जो जनेऊ रूपी अस्त्र लटका हुआ है महाराज, इसी का मुझे भय लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का अपराध हो जाए तो भगवान भी उसे क्षमा नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, ये कथा आएगी, जब दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र लगा था, अम्बरीश का जो है अपराध किया था, और भगवान के पास गए, बोले आपका चक्र है, शांत करिए। बोले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा अपराध किया होता तब हम ये काम कर पाते। तुमने अपराध मेरा नहीं किया है, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा भी मेरा भक्त ही करेगा। तो भगवान का अपराध हो जाए उसमें उतनी भय नहीं है जितना ब्राह्मण के अपराध में डर है। इसलिए मुझे आपसे डर लग रहा है। जड़ भरत जी ने कहा, तू अब निडर हो जा, तुमने अपनी गलती मान लिया, इसलिए तू निडर हो जा। अब निडर हो गया, तो जब निडर कर दिया तो वो बोलना शुरू कर दिया। बोले महाराज तो भी मेरी बात का उत्तर दो, तो प्रश्न करो। बोले देखो महाराज, अभी आपने एक बात कही कि आग का, पानी का, पत्थर से, लाठी से मारो, डंडा से मारो, गाली का, अपमान का, ये द्वंद्व हमारे ऊपर घटित नहीं होता, यह शरीर पर घटित होता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे? तो एक उदाहरण दिया। देखो महाराज, एक उदाहरण से समझाओ। पूछो। तुस्थ्यालाग्नितापात पैसो भिताप तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रियावासयन सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। स्थलाग्नितापात पैसो भिताप। मैंने एक बटलोई ले लिया, ठीक है, बटलोई में दूध भर दिया, ठीक है, उसमें चावल डाल दिया, बढ़िया किया, उसको चूल्हा पर रख दिया, फिर बोले नीचे आग लगा दिया मैंने। वह आग न तो चावल को छू रही है और न दूध को छू रही है, बटलोई को छू रही है। थालाग्नितापात, उस ताप जो है, उस थाल माने जो बर्तन है, वह ताप उस बर्तन को स्पर्श कर रहा है। बोले हाँ। फिर तापात पैसो भी ताप, और उस बटलोई के ताप से ये बोलो दूध भी गर्म होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ गर्म हो जाएगा। और उस दूध के ताप से पैसो भी ताप तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि। तंडुल माने वह चावल जो अंदर है वह भात बन जाएगा या खीर बन जाएगा, जबकि वह ताप चावल से और दूध से कोई संबंध नहीं है, वह तो उसके शरीर पर घटित हो रहा है।
बटलोई पर आग लगी हुई है, लेकिन उसके प्रभाव से उसके अंदर का जो दूध है और जो चावल है वह कैसे प्रभावित हो गया? अरे आत्मा भी तो शरीर के अंदर ही है, तो जो आत्मा पर द्वंद्व, जो शरीर पर द्वंद्व घटित होगा, उससे आत्मा कैसे नहीं प्रभावित होगी? जब ये तर्क दिया तब जड़ भरत हंसने लगे। वाह, अब मैं समझ गया तू महामूर्ख है। तो वो भी सोच गया भाई कैसे, मैंने तो तर्क बहुत बढ़िया जोरदार तर्क रखा, और कभी कभी अज्ञानी व्यक्ति भी बहुत जोरदार तर्क रखते हैं कि जवाब नहीं मिलता उसका। लेकिन तुरंत अब जड़ भरत जी ने फटकार दिया, अकोविद है कोविद वाद वादान। अकोविद हमारे मूर्ख है तो, अकोविद है लेकिन कोविद वाद वादान, बात करने में बड़ा चतुर है, तू ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई विद्वान बोल रहा होगा। अकोविद है कोविद वादवान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर से न सही जीवनम। देख, बदस्यथो नीति विदाम वरिष्ठ, ऐसा बोल रहा है जैसे खूब नीतियों को जानता हो। विदाम माने विद्वान हो, और सामान्य छोटा मोटा विद्वान नहीं, वरिष्ठ, बड़ा वरिष्ठ विद्वान हो, ऐसी तो बात कर रहा है। तो वो बेचारा थोड़ा सा दब गया और दावे के साथ करे, अकोविद है तो मूर्ख है। क्यों महाराज? बोले देख, ये दो प्रकार के तत्व होते हैं, ये पढ़ाए भी गए होंगे हिंदी में, सावयव तत्व और निरावयव तत्व। आत्मा निरावयव तत्व है, और ये जो तू गिना रहा है ये सब सावयव तत्व है। हम जिस आत्मा रूपी तत्व की बात कर रहे हैं वो निरावयव तत्व है। सावयव तत्व पर ये द्वंद्व घटित होंगे, लेकिन ध्यान रहे निरावयव तत्व पर यह कोई द्वंद्व घटित नहीं होते हैं। तुमने थाली देखी ना? बोले हाँ। दूध देखा? बोले हाँ। चावल दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। बोल आत्मा कैसी है? लाल है कि हरी है कि पीली है कि काली है? आत्मा को तुमने देखा? बोले ना। आत्मा को तुमने छुआ? बोले ना। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये कोई अस्त्र शस्त्र आत्मा को मार नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि उस आत्मा को जला नहीं सकती, पानी उसको डुबा नहीं सकता। क्या ये बात तू नहीं जानता? हाँ महाराज जानते तो है। तो फिर तू आग ले आया, वो बटुलोई ले आया, दूध ले आया, चावल ले आया, और इसकी तुलना आत्मा से करता है। अकोविद है कोविद वाद वादान। तो भगवान के जन्म उत्सव तक जाना है हमको। तो इस तरह से माने शंका, जितनी शंकाएं राजा रघुगण की थी, एक एक प्रश्न करता गया, और सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जड़ भरत ने दिया। बड़ा दिव्य संवाद है दोनों का। यही तो भागवत के सब रहस्य है। लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि अब नट नर्तकियों का विषय बन गया है ये भागवत। जो जितना ही बढ़िया सुंदर बन के बैठ जाए, जो जितना ही नाचना कूदना कर दे, उसकी कथा उतना ही बढ़िया हो जाती है, और उसमें हम सब भी दोषी कि हम लोग भी उसी के पीछे भागते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया दिव्य भाव है, उसका सार हमने आपको थोड़ा सा सुनाया। तो सारे प्रश्न करते गए, और प्रश्नों का बढ़िया समाधान जड़ भरत जी ने किया। अज्ञान के जितने कपाट थे जो सब खुल गए, ज्ञान का प्रकाश हो गया, और अंत में वह जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज जिंदगी भर सत्संग करते रहे, लेकिन आज समझ में आया। तब जड़ भरत जी ने एक रहस्य और उद्घाटित किया। राजन, तुम मुझे जानते हो? बोले ना। तुम सिंधी सौवीर देश के राजा हो ना? बोले हाँ। बोले मेरा नाम भरत है, मैं ऋषभदेव का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत हूं। सार्वभौम पदवी थी, जितनी समग्र पृथ्वी है सारे पृथ्वी पर मेरा राजपाट है,
और उसी पृथ्वी में तेरा एक मोहल्ला जैसा राजपाट है, एक मोहल्ले का तू राजा है, और मैं सार्वभौम राजा था। उस राजपाट पदवी को त्याग दिया, मैंने ठोकर मार दिया और भगवान के चरणार बिंद का रसिक बन गया हूं, जो अज्ञानियों की तरह घूम रहा हूं। तू एक मोहल्ले का राजा है और इतनी अकड़ वाली तेरी बात। रहा सहा जो अभिमान था उसको भी उन्होंने ज्ञान की कृपा से खत्म कर दिया, वो अभिमान भी उसका चूर हो गया। तो उनकी शरणागति स्वीकार कर लिया और अंत में राजा रहुगण का भी ज्ञान के प्रकाश से उद्धार किया, वो भी प्रसन्न हुए। इस तरह से पंचम अध्याय में भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र आदि का वर्णन सुखदेव जी ने किया। ये ज्योतिष चक्र का वर्णन, भूगोल, खगोल, सूर्य कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, कितनी दूरी, कितने किलोमीटर, ये सब आज के वैज्ञानिक पद्धति से सब कसे हुए हैं। न 1 मीटर कम लिखा है, न 1 मीटर ज्यादा लिखा है। जो लिखा है भागवत में वैसा ही विज्ञान भी उसको सिद्ध करता है। अंतिम में नरकों का वर्णन किया। देखो राजन, 29 प्रकार के नरक होते हैं। विविध प्रकार के पाप, जो पाप करता है उन पाप कर्मानुसार जीवों को नरकों में जाना पड़ता है, वह भोगना पड़ता है। जो मांसाहार करेगा उसको यमराज के दूत ले जाएंगे, खौलते हुए तेल में सीधे छौंका लगा देते हैं, फेंक देते हैं उसे खौलते हुए तेल। जो दूसरे का धन हरण करेगा उसे रौरव नरक में जाना पड़ेगा। किसी की पत्नी का हरण करके उसका उपभोग करेगा तो उसे कुंभीपाल को नरक में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से 29 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। सभी कर्मों को, सभी अपराधों को बताया। ये पाप करने से ये नरक होते हैं और इनकी यातना बड़ी कठिन है। परीक्षित जी की धड़कन तेज हो गई। महाराज अरे राम राम, फिर तो किसी को वैकुंठ नहीं होगा, कोई न कोई अपराध तो सबसे हो रहा है, फिर तो कोई भी नहीं जा सकता, कितना भी भजन करे सबको नरक में ही जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है भगवान की। तो सुखदेव ने कहा राजन, ये तो भगवान की न्याय व्यवस्था है, ये तो न्याय है, ये तो जीवों के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाई गई है, नरकों का निर्माण किया गया है। सो कैसे महाराज, इसमें तो जीव का कहीं कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। बोले देखो, अगम दुलवंतिका तेय निहारामिव भास्कर। देखो राजन, उदाहरण से समझो, कपड़े पर छोटा मोटा दाग हो तो घर में साबुन लगाने से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा घर में ही। अगर कपड़े में कोई भयंकर दाग लग गया है तो फिर धोबी घाट में इसे ले जाना पड़ेगा, और जब कपड़ा धोबी घाट में जाएगा तो इस कपड़े की क्या दुर्गति वह करेगा, वह कपड़ा ही जानेगा। अगर छोटा मोटा दाग है और घर में ही कहीं ढंग से साफ कर लिया तो उससे बच जाएगा। तो जीव पाप में प्रवृत्त तो होगा, इसका स्वभाव है, क्योंकि मन इंद्रियों के बस में है और इंद्रियों का विषय जो है, संसार का ये विषय ही इंद्रियों का विषय है। यद्यपि इंद्रिय, ये विषय समस्त संसार के विषय पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है सारे विषय। क्योंकि अगर पूर्ण होते तो पूर्ण पाकर पूर्ण न हो जाता मन। तो विषयों में जितना ही चित्त जाता है, क्या विषयों से चित्त भरता है, पेट भरता है क्या? काम भोग की तृप्ति कभी होती है किसी को? धन से किसी को तृप्ति होती है? क्योंकि ये संसार के विषय अपने आप में ही अपूर्ण है। जब अपूर्ण है तो आपका मन बुद्धि पूर्ण कैसे होगा? पूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। तो अगर ये मन विषयों की तरफ जाए और विषयों के प्रभाव पड़कर थोड़ा बहुत पाप हो जाए तो उसके लिए भगवान का भजन करके यहीं पर सफाई कर लेना चाहिए। अगर सफाई नहीं किया तो फिर धोबी घाट में जाना पड़ेगा, जो हमने नरकों का वर्णन सुनाया है। बोल भक्तों, जीवात्मा के कल्याण के लिए है कि नहीं है? बोले हाँ। और वहां पर जाकर के भी पीड़ा तो होगी, लेकिन दाग तो छूट जाएगा, ये तो कल्याण होगा। दाग तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो वह छुड़ाने के लिए, दाग छुड़ाने के लिए भगवान भेजते हैं, उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। जब ज्यादा दाग हो गया, ज्यादा पाप हो गए तो भेजो नरक में, वहां भोगेगा,
भोग करके पुनः शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। तो जीव का तो कल्याण ही भगवान कर रहे हैं, तो क्या करें महाराज? बोले एक काम करो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण करने से दाग छूट जाएंगे। बोले सुनो, एक हम तुम्हें दृष्टांत सुनाते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह वेश्या संगत में पड़ करके अपने धर्म से च्युत हो गया। वह खेत में गया, देखने लगा। बड़ा सात्विक ब्राह्मण था। वो छुप करके देखने लगा उसकी सारी गतिविधि। आत्मा ने मना किया, बुरा मत देखो, लेकिन मन ने समझाया कि देखने से कुछ नहीं होता है। वो नजरों का विषय बन गया। देखने लगा, देखने के बाद मिलने की इच्छा हुई। तो आत्मा ने रोका, लेकिन मन ने पुष्ट किया, मिलने से क्या होता है? कोई बुरा है तो उसकी बुराई से हमें क्या लेना देना है? दो बात कर लेने में क्या बुराई है? पास पहुंच गया। अब छूने में क्या रखा है? छूने भी लगा। धीरे धीरे उसी के चक्कर में फंस गया। 4 पुत्रों को जन्म दे दिया। समाज से बहिष्कृत हो गया। लोग दाना पानी उसका छोड़ दिए। एक दिन संतों की टोली आई। संत बड़े प्रसन्न हो गए और यह कहने लगा, महाराज हमारे घर में आए, कोई आता नहीं है, हम बड़े पापी हैं, लोगों ने हमारा परित्याग कर दिया है। क्यों? सारी कथा बताई। सबका नाम क्या है? बोले हमने कुछ रखा ही नहीं है। तो बोले हमारे कहने से नाम रखोगे? बोले बताइए। बोले इस बालक का नाम नारायण रख दो। नारायण नाम बालक का रख दिया और संत चले गए। बोले ठीक है, बस इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अंधास जब कंठ में लगा करके खींचा, प्राण खींचने लगा, इसे भयंकर पीड़ा हुई, तो इसलिए उसी बेटे को बुलाने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेण चार जुहाव कुलेन्द्रिय। नारायण नारायण। किसी हरिभक्त पर कोई संकट है, देखा तो यमराज के दूत खड़े थे। एक एक झापड़ लगाए यमदूतों को और धराम से बाहर गिरे। उसको कंठे से मृत्यु फांस से मुक्त किया और वह सब उसी मृत्यु सैया पर पड़े पड़े देख रहा है। दोनों में झगड़ा हो गया, हरिदूतों में और यमदूतों में। यमदूत बोले कि हम लोग इसे ले जाएंगे, और हरिदूत कहने लगे, मूर्ख, देख नहीं रहे हो नारायण नारायण चिल्ला रहा है और तुम कह रहे हो हम ले जाएंगे? यमदूत हंसने लगे कि आपको बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने बच्चे का नाम। तो हरिदूतों ने कहा कि बताओ कि मेरे नारायण पहले के हैं कि इसके बेटा पहले का है? पहले मेरे नारायण है कि पहले इसका बेटा हुआ है? बोले नहीं, नारायण तो आदि है। तो नारायण का, मेरे प्रभु का ही नाम है नारायण, अब दूसरा कोई भी रख ले। तो से कहने लगे, महाराज हम उसे नहीं लेकर आए, सारा कारण पूछा तो बता दिया कि ऐसी बात है। वो नारायण नारायण कहने लगे, चिल्लाया। उसी समय हरिदूत आ गए। जो नारायण नाम लिया, यमराज ने खींच के झापड़ लगाया यमदूतों को। चुप, अभी बेचारे यहां भी सांप। बोले महाराज वहां भी मार खाए और यहां भी मार रहे हो आप। ने कहा भूल करके भी ये नाम यहां मत लेना। क्यों? बोले अगर ये नाम का तुम उच्चारण यहां बार बार यमलोक में करोगे तो ये नरक में पड़े हुए जितने जीव हैं सब शुद्ध बुद्ध झाड़ पहुंचकर खड़े होकर सब वैकुंठ चले जाएंगे, फिर अपना व्यापार ही ठप्प हो जाएगा। तो यमदूत भी नाराज हो गए। तुरंत वो सब अपनी ड्यूटी का जो अस्त्र शस्त्र साथ सब पटक दिया। बोले महाराज अब आप निर्णय कर दो कि किसको ले आना है किसको नहीं ले आना है, तब हम लोग अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। नहीं, रोज रोज का झंझट ठीक नहीं है। अब आप बताओ किसको ले आना है, खुल के बताओ। तो यमराज जी बताते हैं कि तो फिर लिख लो, इन्हीं लोगों को लेकर के आना यमलोक में। तृतीया
जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। इस जिह्वा से भगवान का नाम स्मरण न करे तो भगवान भी सोचते हैं कि जिह्वा हमने बेकार में ही दे दी, दादुर की तरह टर्र टर्र तो मेघा भी करता है। नाम धेयम चेतस्न स्मरत तच्चरणारविंदम। और चित्त भगवान के चरणारविंद का रसिक न हो, उसका दर्शन न करे। और कृष्णाय नो नमति यस्सिर, एक न झुकाता हो, देवालय में सिर न झुकाता हो। तानानयत्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। तानानयत, उनको ले आओ। और बाकी जो ये काम करते हैं उनको ले आने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उनको। बोले महाराज पहले बताए होते तो हमारी इतनी झंझटें न होती। लौट करके दोनों आए, हरिदूतों से कहा महाराज हम समझ गए असली बात क्या है, आप जीते हम हारे, अब हम जा रहे हैं। यमदूत चले गए, उधर विष्णु दूत भी चले गए। तब यह है उठ करके बैठ गया, उठ करके बैठ गया, समझ गया, बच गया। सांकेतम पारिहे संवा तो वम हेलन में ववा। किया होता आज मेरी क्या गति होती। और जब इसका ज्ञान हुआ तो जगत से वैराग्य हो गया कि सब बेकार है संसार दुनियादारी। जब भगवत कृपा का बोध हो जाता है जीव को, भगवान का ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य अपने आप हो जाता है। बस्ती में भी रहेगा तो वैराग्य हो जाएगा उसे, वो सब समझ जाएगा सब झूठा है, प्रपंच है। उसे वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के क्या कहां पर आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो तीर्थराज प्रयाग किसी पावन भूमि में पहुंच गया जहां मिल गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। इसी गंगा जमुना के सब भगवान समदर्शी हैं। इस तरह से भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जब भगवान को समदर्शी कहा तो परीक्षित जी के मन में एक संदेह हो गया। बोले महाराज आप कह रहे हैं भगवान समदर्शी हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो समदर्शी कहीं नहीं दिखाई देते। क्यों? बोले समदर्शी का तात्पर्य है सबको समान भाव से देखा, लेकिन मैं नजर उठाकर देखता हूं भगवान समान नहीं है, विषम भाव है। कैसे? बोले अगर समान होते तो एक बराबर भाव रखते, देवताओं की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, असुरों को मारते हैं, दैत्यों को, तो बताइए समान कहां व्यवहार हुआ? ये तो विषम व्यवहार है। इसलिए मुझे ये तो मन हूं जन को प्रहलादो भीष्मो बलिर्वयास किरवयम। मैं भी उसमें हूं हे राजन, मेरा भी नाम उसी में है। सुखदेव जी कहते हैं स्वयंभू मनु नारद, नारद जी, शंभु कुमारो, कुमार माने सनक सनंदन सनत सनत कुमार, कपिलो कपिल भगवान, मनु वैवस्वत मनु वाले मनु, जन को प्रहलादो भीष्मो बलिर राजा बलिर वयास किरवयम। और मैं ऐसे 12 लोग ऐसे हैं जिनका भजन रात दिन भगवान माला में इनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। कुछ समझ में आई मेरी बात? ये किस खानदान से है? बोले दैत्य कुल के हैं, फिर भी भगवान इनका नाम जपते हैं। परम भागवत में इनका उस लिस्ट में इनका नाम है। अगर विषम भाव होता भगवान का तो ये लिस्ट में न रहता। प्रहलाद परम भागवत है, बलि परम भागवत है। जो प्रहलाद का नाम लिया तो परीक्षित जी ने कहा महाराज प्रहलाद को भगवान क्यों प्रेम करते हैं, वो कथा हमको सुनाइए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई थे, कश्यप ऋषि के संतान थे। कश्यप की 13 पत्नी दिति अदिति दनु काष्ठा इला सुरसा कद्रु बिंता आदि 13 पत्नी है। सबसे संतान हुई दिति से दैत्य, अदिति से देवता और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। जब कथा हो जाए तब सींचना, बंद करो इसको, रखो ये कथा ये दिन में सींचना।
चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान 12 रूप अवतार धारण करके श्रीहरि ने एक हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो हिरण्यकशिपु जो उसका भाई है, वो अपने भाई के द्रोही भगवान विष्णु से वो द्रोह करने लगा कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। तो क्या करूं, कैसे बदला लूं? तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया, उपाय पूछा तो शुक्राचार्य का वरदान मांग लो। तो हे राजन, हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और जो है भयंकर तपस्या किया। इतनी तपस्या किया कि उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी, दिशाओं को जलाने लगी। तो ब्रह्मा जी मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख हो गए हो क्या? अरे अमर जब हम खुद ही नहीं है तो तुम्हें अमर ऐसी वस्तु मांगना चाहिए जो हम दे सके। हम अमर नहीं हैं तो हम अमरत्व का वरदान कहां से तुम्हें दे देंगे? तब इसने भी सोचा बात सही है, तो महाराज फिर दूसरा वरदान दीजिए। बोले मांगो। और ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या कितना वरदान मांगेगा तू? एक की बात किया और सरासर आगे जा रहा है। देख भाई, तेरे वरदान बड़े दुर्लभ हैं। ताते में दुर्लभा पुंसा याद्रिणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग। तो इसे अहंकार हो गया। अब लगा चारों तरफ अनीति अत्याचार करने, साधु संत महापुरुषों को मारने लगा और धर्मशास्त्रों की होली जलाने लगा, गौ ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। सारी सर्वेषां भद्र, आप सबका कल्याण हो, मैं ऐसा जल्दी ही उपाय कर रहा हूं। तो बोले ठीक है महाराज, आप अब तो ब्रह्म भगवान ने सबको आश्वासन दिया, जाओ सब लोग अपने अपने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो हिरण्यकशिपु है इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, उससे 4 पुत्र हैं। प्रहलाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। बचपन से हरिभक्त की बीमारी से ग्रसित हैं ये। अन्य दैत्यों जैसा इनका व्यवहार नहीं है। थोड़ा से बड़े हुए जब प्रहलाद, तो इसने ले जाकर के स्कूल में इनका नाम एक भी नहीं है प्रहलाद। एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु विद्यालय में पहुंच गया। एकदा सुरराट पुत्रम आरोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते यत् साधु भवान। प्रपक्ष पुत्रम आरोप्य, विद्यालय पहुंचकर बेटा प्रहलाद, दौड़कर आगे प्रहलाद अपने गोद में बैठा लिया। पुत्रम आरोप्य, अपने गोद में बैठाकर प्रपक्ष कथ्यताम मन्यते साधु को सुना दो। प्रहलाद जी कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। तत्सामन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्भत निधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनंदतो यत् हरिमाश्रयेत। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अरे ये क्षण भंगुर शरीर है, इसे अंध कुआं की तरह त्याग दीजिए। और क्या करें? बोले वनंदतो, सीधे वन को चले जाइए। क्या करूं? हरिमाश्रयेत, भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए। यही पाठ हमने सीखा है। अब सोचिए, विष्णु भगवान का किसी की हिम्मत नहीं है विष्णु का नाम ले ले राज्य में, और उसका बेटा ही ये बता रहा है कि जाओ विष्णु भगवान का भजन करो। तब तो पूरा शरीर में एकदम जल गया, लाल पीला हो गया।
और दैते चंदन बने जा तो यम कंटक ध्रुवम, और संडामर के जदो तलवार से मारने के संडामर के भी चरण में गिर पड़े। अरे महाराज क्षमा करे, क्या क्षमा करे, तुमने हमारे बच्चे को यही सिखाया है? अभी ये फैल जाएगी पूरे गांव में, फिर तो सब चंदन वाले सब झोला माला लेकर घूमेंगे पूरा गांव। ये बीमारी ऐसे फैलती है हर व्यक्ति की, इसलिए इसे यहीं पर रोकना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। अब वो कहने लगा महाराज हमने नहीं पढ़ाया ये, तो तुमने नहीं पढ़ाया तब तो और इसकी छानबीन करो, अब की बार दोबारा हम आए तो ये गलती नहीं मिलनी चाहिए, कहकर हिरण्यकशिपु चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राज पुनः आ गया हिरण्यकशिपु, पुनः प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया और पूछा कि अब कोई पाठ सुनाओ। प्रहलाद ने कहा अच्छा पाठ सुनने के लिए कहते हैं और जब सुनाता हूं तो नाराज हो जाते हो, लेकिन अच्छा पाठ आप करें तो हम अच्छा ही सुनाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, 9 हो गए। यही नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति सुना दिया और बताया इत पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नव लक्षणा। संडामर्क जी हाथ जोड़कर कांपने लगे, महाराज जी मेरी बात सुनो। उसने कहा क्या सुने, ये किसने पढ़ाया है इसको? तुम कहते हो विष्णु का कोई गुप्तचर नहीं, तो कौन पढ़ा रहा है? तुमने नहीं पढ़ाया है इसको। तो संडामर्क जी कहने लगे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है और न किसी गुप्तचर ने पढ़ाया है, तो किसने? सुतम बदत्वे सतवेन्द्र सत्रो, न मैंने पढ़ाया है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, तो कौन पढ़ाया है? तो कहते हैं संडामर्क जी कि मुझे तो लगता है ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ। सर्ग की अम्मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कददा स्वमान, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, न कोई गुप्तचर है न कोई बताने वाला है, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, इसकी मति गति ही ऐसी है, अब हम क्या बताएं? तो हिरण्यकशिपु भी चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करें, अब इसका उपचार करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा है रोग छोटा सा कहीं हाथ पांव में हो और डॉक्टर बताए इससे मृत्यु हो सकती है, तो विद्वान व्यक्ति वही है जो हाथ कटवा दे। थोड़ा सा एक हाथ ही तो कटेगा लेकिन मृत्यु से तो बच जाएंगे। ये बीमारी बड़ी भयंकर है, अगर रोकथाम यहीं पर नहीं हुआ तो पूरे नगर में फैल जाएगी। इसलिए ये मेरा प्रिय अंग है, मेरा ही बेटा है, प्रिय है मेरे लिए। जैसे हाथ पांव कितने प्रिय होते हैं लेकिन कटाना पड़ता है, तो लेकिन बीमारी से ग्रसित है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसे समाप्त करना पड़ेगा। कैसे? बोले हाथियों का झुंड चलवा दो इसके ऊपर। हाथियों का झुंड चलवाया गया। दिग्गजैर दंत सुकैश्च अभिचारावतापने माया, अरे ये तो यहाँ बैठा है, ले गए बीच समुद्र में फेंक दिया कि मछलियां निकल जाएंगी। भगवान कागज की नाव बना करके मिल गए, वापस ले आकर घर पहुंचा दिया। अब घर में आया देखा तो प्रहलाद जी यही माला लिए श्री हरि कर रहे थे। सारे प्रयास असफल हो गए। तब चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त है, चिंता बड़ी भयंकर हो गई कि अब मैं क्या करूं। ये छोटा सा बालक है जो विष्णु का भक्त है, मैं इसको नहीं हरा पा रहा हूं और मेरी लड़ाई विष्णु से है, मैं वहां कैसे विजय पाऊंगा। इसलिए चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त है, बड़ी भयंकर चिंता हुई। उसी समय होलिका आ गई। क्या चिंता है? सारी बात बता दिया। एक काम करो। बोले क्या? बोले सूर्य भगवान ने एक चद्दर मुझे दिया है, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगी तो जलूंगी नहीं। साफ साफ बता बात क्या है। बोले पहाड़ जैसा ईंधन इकट्ठा करो, उसके बच्चे को लेकर बैठ जाऊं, तू आग लगा दे,
तेरा बालक जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने वैसा ही किया, आग लगा दिया। लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो, तेहि अवसर मरुत चले 49 चल गई। और प्रहलाद भगवान का भजन करते करते पुनः वापस आके घर में बैठ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब और चिंता और भयंकर चिंता हुई कि अब क्या करें। तब संडामर्क जी पुनः आए। बोले एक काम करो महाराज। क्या? बोले एक अवसर और दो, हम विद्यालय ले जाएं, थोड़ा सुधार दें। कहने पर पुनः विद्यालय पहुंच गए। आज संडामर्क जी एक दिन विद्यालय के किसी काम से बाहर गए और प्रहलाद जी को ही कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया। जब मास्टर साहब पंडित जी नहीं है तो सारे बालक निडर होकर पूछने लगे, प्रहलाद ये बता, तू इतनी बढ़िया गुरु है, रे नारद जी तेरे कब के गुरु हो गए? बोले जब मैया के गर्भ में था मैं, मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए। मेरी मैया गर्भवती थी। इंद्र ने ये सोचा कि देवताओं का शत्रु ही तो पैदा होगा, तो पिताजी के वहीं मेरी मैया रहने लगी। नारद जी बढ़िया बढ़िया सुनाते ज्ञान, और मैया सुनती तो मैया के पेट में बैठे बैठे मैं भी सब सीख गया। तो बता मेरे गुरु नारद जी हुए कि नहीं हुए? सारे विद्यार्थी समझ गए, बेटा तभी तो चमत्कार है, वही तो हम कहे तेरे ज्ञान कहां से आया। तो बहुत बढ़िया है, आओ तू इतना बढ़िया भगवान का भजन करता है और हमको तो लगता है कि हम सब लोग भी तेरे साथ भजन करना शुरू कर दें। प्रहलाद ने कहा तो करो। अरे करें क्या, हमें तो तुम्हारे पिताजी का भय लगता है, वो तुम्हारे पिताजी बड़े विरोध करेंगे। तो बोले अब विरोध तो हमारे पिताजी हमारा भी करते हैं, लेकिन हम कभी बोले तब तो ऐसा लगता है कि आज तेरे साथ ही खूब गाएं भजन करें। तो प्रहलाद ने कहा किसी ने रोका नहीं है, सब विद्यार्थी आंख बंद करो और ताली बजा करके आज कीर्तन शुरू हो जाए। सारे विद्यार्थी ताली शुरू हो गया। आइए 2 मिनट हम सब लोग भी कीर्तन करते हैं और जोर जोर से श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 भजन करो। राधा राधा कृष्ण राधा गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर गिरधर गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण बोल राधा कृष्ण भगवान के जय। और सारे विद्यार्थी कीर्तन कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकशिपु पधार गया। जो हिरण्यकशिपु को देखा, जो पूरे विद्यालय के बच्चे नाच रहे हैं, यही मुझे भय था। अब क्या करें? संडामर्क जी के हाथ से विद्यार्थी को छीन लिया। बोले यही तो हमें आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। प्रहलाद जी को पकड़ ले गया और प्रहलाद जी को पकड़कर बोला अब नहीं छोड़ूंगा। हे दुर्वनीकुल भेद कराधम स्तब्धम मत्शासनोद्भूतम नित्यम त्वादिमक्षण। तुम्हें यमराज का डर नहीं लगता? हे दुर्नीधस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहस्वराः तस्य मे भीतन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः। उस राजा के सामने जिसके चलने से तीनों लोकों के स्वामी कांपते हैं। कंपन्ते यस्य त्रयो लोका सहस्वरा।
और उसी के सामने भीतवंतन मूढ़ है। हे मूढ़, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। शासनं किम बलम त्यागो, तुमने मेरा शासन जो त्याग दिया, किम बलो, किसके बल पर तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया? बताओ कौन है, किसका बल है तेरे पास? तब प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब पिताजी कहना बंद कर दिया। अब पिताजी तो समाप्त हो गए। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनिए राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, केवल मैं ही नहीं, न केवलम में भवत सवै बलम बलिनाम चा परेशान, परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवस प्रणीता। तुम हमारी बात करते हो कि किसका बल है? अरे हम नहीं, वह हमारे भगवान का है। ये सूर्य में जो ताप देख रहे हो, ये हमारे प्रभु का बल है। चंद्रमा में शीतलता, ये भगवान का ही बल है। तो एक पत्ता भी कोई उठा नहीं सकता है, और तुम कहते हो किसका बल है? अब तो और गुस्सा, जले पर नमक। तब प्रहलाद जी ने प्रश्न किया कि आपने पूछा, मैंने बता दिया। तो प्रहलाद जी हंसने लगे। बस करिए, क्या सुना रहे हैं, हंसी आती है हमको। क्यों? बोले, जिस ब्रह्मा के वरदान पर इतना घमंड है, उस ब्रह्मा को पैदा करने वाला मेरा भगवान है। वो ब्रह्मा भी भगवान की कृपा से प्रकट हुआ है। भगवान ने नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा तो पैदा हुए ना। तो वह भी बल, जहां उनके वरदान के बल का इतना अभिमान है, और जिसने वो वरदान देने वाले को ही पैदा किया, उससे तुम बैर किए हुए हो। अब तो क्रोध हो रहा है। बोला, तेरा भगवान है? बोले, और क्या? तो कहां है तेरा भगवान? लिया, पकड़ करके गया, एक खम्भे में बांध दिया प्रहलाद को। बोले, अब आज हो ही जाए फैसला। और क्रोध में आया, गदा उठाया और गदा घुमा करके बोला कि तू इस खम्भे में बंधा है? बोले, हाँ। तो क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, क्वासौ यदि सर्वत्र, तेरा भगवान अगर सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, मुझे इस खंभे में वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? प्रहलाद ने कहा, देखने वाली आंख होनी चाहिए, दिखता तब है वह। और क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया, और क्रोध में गदा घुमाया, घुमा करके धड़ाम से उसी खंभे पर धड़ाम से गदा मारे। खंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर्षो रूप यदि भयानक है, दसन गड़गड़ाने दसन जीव लपलपावे, चितवन सरोज मानो अंग संग जायो है। बोल बर सिंह भगवान की जय हो। प्रकट हो में प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम विधातुम। दो बात हुई। खंभा से क्यों प्रकट हुए? बोले, इसमें दो कारण है। सत्यम विधातुम, ब्रह्मा जी के वरदान भी पूरा करना है, इसलिए नरसिंह रूप धारण। अभागा न ग्रहण करे, वो उसकी क्या गति होगी? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकट हो गए दिन में 12 बजे, और 12 बजे से टूट पड़े जो हिरण्यकशिपु के ऊपर। युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे समय की प्रतीक्षा करते रहे, और उसी तरह से उसके साथ खेलते रहे, जैसे गरुड़ सर्प के साथ खेलता हो। गरुड़ के सामने पड़ा हो और थपोले मार रहा हो, कब तक उसका प्राण है? जब चाहे तब गरुड़ लेके उड़ जाए। तो जैसे गरुड़ सर्पों के साथ खेलता हो, वैसे ही भगवान ने कहा, क्यों? बोले, मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। कौन सा वरदान है? बोले, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा, बीच देहली पर बैठा हूं, न तू, इसलिए देहली पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, और देहली पर बैठना भी नहीं चाहिए। देहली नरसिंह भगवान का स्थान है। कुछ लोग देहली पर भोजन करते हैं और देहली पर बैठकर दरबार करेंगे, यह गलत बात है। देहली विनायक का पूजन। देहली पर न अंदर हूं न बाहर हूं,
तब उसने कहा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये गोधीली वेला है, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं। भगवान ने कहा तू मेरे गोद में है, न धरती में है न आकाश में है। तब उसने कहा कि मैं न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। कहा मूर्ख तू पहचान नहीं रहा, देख मुझे मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं। उसने कहा मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख तुमने पहचाना नहीं, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर हूं। ये भी वरदान चला गया। तब चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त। एक याद आया, अरे एक और है। बोले क्या? बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा नाखून देख रहा है, ये अस्त्र शस्त्र में नहीं आते, ऐसी नाखून से तेरा ऑपरेशन होगा। तब समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। सो नाखून भगवान ने पेट में उद्धार कर दिया और फिर उसकी अतड़ियों को निकालकर माला बनाकर पहन लिया। आंत्रमाली हो गए, सहस्त्र आंत्रमाली भी है। और अब अत्यंत क्रोध में भगवान प्रहलाद को चाटने लगे और अपने जो है गोद में बिठा लिया। तब ब्रह्मादि सारे देवता पुष्पों की वर्षा किए और ब्रह्मा इंद्रादि देवता बोले भगवान का ये रूप है तो इसकी स्तुति गाने चल रहा है। अरे राम राम, इतना भयानक। सारे देवता बोले अब क्या करें। सारे देवताओं ने विचार किया कि पति देवता कितने भी खतरनाक है लेकिन उनकी देवी जी को संभालना आता है, चलो उनके पास चले। कहा? लक्ष्मी जी के पास। मैया लक्ष्मी के पास। अरे मैया गजब हो गया, भगवान का इतना भयानक इतना क्रोध में रूप। हम लोग अब मुंह फाड़ के जोर से दहाड़ लगाई तो आरती की ताली फेंक कर दैया मैया करके भागती नजर आई मैया। अरे राम राम राम, इतना भयानक रूप मैंने भी कभी नहीं देखा। सारे लोग डर के मारे बाहर खड़े हुए, भगवान के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं। तब ब्रह्मादि देवता बड़े चक्कर और हम लोग डर के मारे भाग रहे हैं। सो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया, इधर आओ। प्रहलाद जी दौड़ के गए। बोले डर नहीं लगता? बोले डरे क्यों? जब हमारे लिए ही इन्होंने यह रूप बनाया तो हम इस रूप से डरे क्यों? देखो जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो सारे जंगल के जानवर से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा उछलकर शेर की पीठ पर बैठ जाता है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, इसलिए हम भगवान चाहे जैसा रूप बना करके आए, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। तात्पर्य क्या है? अगर भगवान मेरे भी हैं तो चाहे सुख दें, चाहे दुख दें, चाहे विषमता हो, चाहे समता हो, चाहे कितनी भी प्रतिकूल धारा हो, हम भगवान को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भगवान की शरणागति को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो भगवान मेरे हैं। सब लोग बोले तो चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे सारे देवता गए, आगे आगे प्रहलाद गए। अब प्रहलाद पहुंचे तब सारे देवताओं ने प्रणाम किया और इसके बाद प्रहलाद जी ने 32 श्लोक सुना। विप्रो किम तोष्टमरहत समय हरियुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधक सिद्ध योगींद्र मुनीन्द्र ब्रह्मादि देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवंत दिव्य स्तवैः, वो आपका स्तवन करते हैं। वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदै, वेद सांग माने अंग क्या है? 6 शास्त्र उसके अंग है। उपनिषदै गायन्ति यम सामगा, ये सब आपका ही तो गान करते हैं। और लेकिन यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा, लेकिन फिर भी आपके आदि अंत कुछ भी नहीं है। सो वेद भी नेति नेति कह के थक गए। न इति ये पूरा नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो बचसाम प्रवाह है। जब वो आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो किम तोष्टुमरहत समय हरि उग्र जाते। मैं तो दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए सुरेतर कुले तवानुकंपा, न ब्राह्मणो न तु भवस्य न मे रमाया, यन्ते त्रे शिरसि पद्म कर प्रसाद। तो मैं क्या करूं? मैं किस वाणी से और क्या आपकी स्तुति करूं? मेरे तो कुछ समझ
यही बात है कि मैं जैसा भी हूं आपका हूं, यही अभिमान मेरे अंदर है और इसी अभिमान के बल पर मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो बोला नाना माम प्रबोधयन्ता मांगो। तो देखिए, यद्यपि कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अगर भगवान कह रहे हैं मांगो तो निष्कामता का अभिमान। बात समझ में आ रही ना? किसी के घर गए, पानी अरे पी के आए, अपने घर से भी पी के आए, अरे थोड़ा सा, अरे नहीं हम पिए, अरे पिए हो लेकिन यहाँ पी लो, उसके यहाँ पियो, है? ये क्या बात है? अरे नहीं हम हमारे यहाँ है। तो प्रहलाद समझ गए कि निष्काम होना तो ठीक है, लेकिन बार बार भगवान कह रहे हैं मांगो, और न मांगू तो कहीं निष्कामता का अभिमान न प्रदर्शित हो जाए। इसलिए प्रहलाद जी ने मांगा। तो ठीक है महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान मांगता हूं। बोले मांगो। यदि राशीष में कामं वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय सन्वये भवतस्तु। दीजिए, क्या मांगोगे? बोले तस्मात् पिता में पूये दुरंता दुस्तराधघा। ये जो मेरे पिताजी आपके सामने पड़े हैं, इन्होंने बहुत अपशब्द आपको कहा, इन्होंने बहुत गाली आपको दिया है, आपका